हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चुआंग और आज हम हैं नॉर्थ सिक्किम के एक गांव में। ये एक ट्राइबल गांव है और ये गंगटोक से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी में है। आज बहुत दिनों बाद धूप खिली है, इसीलिए आज मैं आप लोगों से महिंद्रा स्कॉर्पियो एम हॉक के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। स्टॉप। ये है हमारा 2010 मॉडल का एम हॉक और आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि महिंद्रा स्कॉर्पियो का बिल्ड क्वालिटी कितना मजबूत होता है और 11 साल का सर्विस देने के बाद आज किस कंडीशन में ये महिंद्रा स्कॉर्पियो है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे, क्योंकि इतने सालों तक इतने माउंटेनस टेरेन में चलने के बाद भी आज भी ये गाड़ी हमारे लिए एकदम शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मैक्सिमम अभी पार्ट्स जो है स्कॉर्पियो में 11 साल माउंटेन रोड में चलने के बाद भी इतना ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि ये एलॉय रिम से देखिए, एलॉय रिम में भी कुछ खासा चेंजेस नहीं आया है, कुछ डिफेक्ट नहीं है। और ये दरवाजे का डोर थर्ड भी आप सुन सकते हैं, इतना कोई फ़र्क नहीं है इसमें। जिस तरह नया में था उसी तरह से अभी भी ये हमें अच्छा क्वालिटी में ही दिख रहा है। अभी आपको मैं गाड़ी को अंदर से दिखाना चाहता हूँ कि 11 साल बाद भी गाड़ी के बॉडी का कंडीशन किस तरह से होता है। अभी आप लोग यहाँ से इंटीरियर को देखिए और ये बॉडी में देखिए कि बॉडी में भी आप लोग को वैसा कुछ फटा हुआ जंग लगा हुआ कुछ नहीं दिखेगा। और ये जो यहाँ पे इंसुलेशन टाइप का दिया हुआ है कंपनी ने, इसके वजह से जंग लगने का कोई चांस नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेकंड सीट के अंदर भी देखिए कुछ चेंजेस नहीं है, सब लगभग नया के जैसा है। आप इधर पे नोटिस कर सकते हैं कि हमने इसका कुशनिंग सब मैट को निकाल दिया है, क्योंकि ये मैट को रखने से क्या होता है कि अगर इसमें डैम्प आ जाए तो हमारे बॉडी में रस्ट लगने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मैंने इसका पूरा कुशनिंग को निकाल दिया है और इसके ऊपर मैं रिमूवेबल मैट्स का यूज़ करता हूँ। अगर बात किया जाए इंफोटेनमेंट सिस्टम का और स्टीयरिंग का, इसमें भी देखिए कि 11 साल का रफ टेरेन में चलने के बाद भी महिंद्रा स्कॉर्पियो में वैसा कोई ख़ास किस्म का डिफेक्ट कुछ नहीं आया है। अभी आपको मैं सेकंड सीट के नीचे से फ्लोरिंग में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ भी देखिए कितना अच्छा है, कोई अभी तक जंग लगा, कोई बॉडी में कोई टीयर का, बॉडी में कोई मेजर डिफेक्ट का कुछ इशू नहीं है। पीछे से भी आप लोग देख सकते हैं बॉडी बिल्ड क्वालिटी कितना मजबूत होता है हमारे महिंद्रा स्कॉर्पियो का। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि महिंद्रा स्कॉर्पियो का सेकंड हैंड वैल्यूएशन क्या होता है और इज इट वर्थ बाइंग एज अ सेकंड हैंड और इट इज़ बेटर टू बी बाउट एज अ फर्स्ट हैंड ब्रांड न्यू। अब ये इफ यू कैन अफोर्ड देन इट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज सेकंड हैंड के रूप में महिंद्रा स्कॉर्पियो एम हॉक को खरीदने में कोई लॉस नहीं है, क्योंकि मैंने भी इसको 2019 में किसी और से ख़रीदा हुआ था और उसके बाद ख़रीदने के बाद मैंने इसको होल बॉडी पेंट करवाया है महिंद्रा शोरूम में जाके। और उस समय ये टॉप मॉडल VLX आता था, डुअल टोन कलर में आता था और इसमें यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ होता था। हमने क्या किया, मैंने इसको पूरा स्टिकर को उतरवाया और ये डुअल टोन को सेम बॉडी कलर में पेंट करवाया। उसके बाद थोड़ा क्रोमिंग का वर्क हुआ है इसमें और ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे पास आके ये 3-4 साल हो गया है, फिर भी इसका मुझे इसका
वर्थ लगा है सेकेंड हैंड खरीदने में, क्योंकि महिंद्रा स्कॉर्पियो में ज़्यादा मेजर इशू कुछ नहीं है। जितना चला लो आज तक, हम यहाँ से गुरदोंगमर लाचुंग का टूर हम महीने में 2 या 3 बार करते रहते हैं, एक बार भी इशू नहीं है। और ये एमहॉक इंजन का एडवांटेज और इसकी बेनिफिट के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि एमहॉक इंजन का परफॉर्मेंस ठंडी जगह में जैसे गुरदोंगमर में, लाचुंग में, युमथांग में, ये सब अल्पाइन रीजन्स में ये एकदम अच्छा परफॉर्मेंस देती है ये इंजन। इसके मुकाबले दूसरा इंजन भी होता है जो इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे सकती ठंडे में, विंटर कंडीशन में, ठंड में ये एमहॉक बहुत अच्छा काम करती है। एक सेल्फ में ये स्टार्ट हो जाती है और सुबह कोई हम लोग को तकलीफ नहीं मिलती है। और इसके माइलेज के बारे में ये है कि अभी तक इतना साल के रनिंग के बाद भी इसका इंजन में कोई छूने की ज़रूरत नहीं है और ये माइलेज भी आपको 10 और 11 के बीच में दे देती है। इसके कंपैरिजन में अगर आप बोलेरो देखिए, मेरे पास इससे पहले M2GI बोलेरो था 2014 में परचेज किया हुआ, वो बोलेरो 9.4, 9.5 मैक्सिमम 9.5, 9.4 के एवरेज में माइलेज देती थी हमें पर लीटर। पर ये एमहॉक इंजन उससे ज़्यादा पावरफुल भी है और इसका माइलेज भी फ्यूल एफिशिएंट, ये 1 किलोमीटर ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है। अभी हम इसके चर्चा करेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो के यूटिलिटी के बारे में। आप देख सकते हैं कि इसका स्पेस, इसका कैरियर स्पेस इतना ज़्यादा है कि हम जो थोड़ा रिमोट जगह में रहते हैं, हमारे लिए ये एक यूटिलिटी का काम भी ये स्कॉर्पियो करके देती है हमें। इतना बड़ा जगह है पीछे, और ये आप चाहे तो ये सीट भी इसको फोल्ड कर सकते हैं और सीट को 60-40 में इसको फ्लिप किया जा सकता है, तो ये जाके आपका इतना बड़ा स्पेस अंदर में बना देगा। ये स्कॉर्पियो का यही 60-40 जो सीट फोल्डिंग का ऑप्शन है, ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। ये इसके बदौलत हम बहुत सारे सामान को गाड़ी में सुविधा के साथ में हम डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर हम बात करें महिंद्रा स्कॉर्पियो की पावर के बारे में, तो ये जो 120 bhp का पावर ये वाले मॉडल में अवेलेबल है। ये पावर किसी भी रास्ते में चले जाए और कितना भी लोड हम ये इस गाड़ी में डाल के ले जाए, उसके लिए बहुत ही एडिक्वेट पावर है। कभी आपको ये फील नहीं होगा कहीं चलते समय कि थोड़ा पावर का लैक हो रहा है, थोड़ा पावर की कमी हो रही है, ये वाली फील कभी नहीं आती है। और ये जब रोड में चलती है तो इसका रोड में ग्रिप और ये स्टेबिलिटी पकड़ इतना मजबूत है इस गाड़ी का, और ये कहीं भी चले जाए, जितना भी रास्ता लंबा रास्ता हो, कभी ये रास्ता में रुक के खराबी का चांसेस बहुत कम। जैसे 3 साल के दौरान, वैसे भी ये 7 years ऑलमोस्ट इट हैज़ ऑलरेडी बीन ड्रिवन बाय इस फर्स्ट ऑनर, तो भी मेरे पास में भी विदिन 3 years एक बार हम रास्ते में रुके थे, वो भी एक माइनर डिफेक्ट के कारण से। दूसरा जितना भी जर्नी किया, कभी भी ये कहीं भी हमको तकलीफ नहीं दिया। और ये महिंद्रा का पावर के साथ में मैं आप लोग को इसका सर्विसिंग के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ कि सर्विसिंग में भी अभी कितने लोगों को ये सोच होती है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा खर्च होती है, महिंद्रा स्कॉर्पियो का सभी पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होता है। पर ये सब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वाले महिंद्रा और जो अभी का नया मॉडल है, इसमें बहुत फ़र्क आती है दोनों का पार्ट्स का कॉस्टिंग में। जैसे हमारे ये वाला एमहॉक का आगे का आपका ब्रेक लाइनिंग, ब्रेक पैड मिल जाएगा 1700 समथिंग में, तो वही पार्ट्स अगर नया एमहॉक वाले में एस सीरीज़ में अगर आप देखेंगे तो वही 4500 4600 तक आ जाता है। मतलब इतना ज़्यादा चार्ज कॉस्टिंग में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। अगर बात करें हम टायर की, तो देखिए हमारे ये वाला मॉडल में जो 16 इंच का
टायर है, 16 इंच का रिम का टायर, उसमें कॉस्टिंग आ जाती है, जैसे कॉन्टिनेंटल का लगाया है हमने, तो ये एक टायर का कॉस्टिंग अराउंड 8000। तो वही टायर अगर आप नए वाले स्कॉर्पियो एस सीरीज़ का स्कॉर्पियो जो 17-18 इंचज़ का होता है उसमें लगाएंगे, वो वाला का आप लोग को आराम से 10,000 और उसके अबव चार्ज कॉस्टिंग आती है स्टॉक। आप लोग को मैं एक सजेस्ट ये करना चाहता हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में, कि इसका इधर आगे पे पार्ट्स है, 2-3 ठो पार्ट्स होते हैं, जैसे एयर मास सेंसर, ईजियर वेल, मॉड्यूलेटर करके 3 पार्ट है। अगर इन 3 पार्ट्स को आप 1 से 1.5 साल के अंतराल इसको रिप्लेस करेंगे तो ये आपको जो एम हॉक का जो परफॉर्मेंस है इंजन का, ये एकदम बराबर मिलता रहेगा। ये जैसे 1.5 ईयर्स के ड्यूरेशन में ऐसे एवरेजली, जैसे मेरा अपना एवरेज है तो 30,000 to 40,000 किलोमीटर ड्राइव हो जाती है। तो इतने किलोमीटर चलने के बाद अगर ये 3 सामान को अगर हम चेक कर ले और अगर इसमें कुछ ख़राबी है तो उसको चेंज कर ले, तो हमारे इंजन का जो पुलिंग पावर है वो एकदम बरकरार रहती है। और मोबिल ऑयल का तो वही है, इसको 5000 मैक्सिमम 6000, उससे ज़्यादा ड्राइव नहीं करना है, उतना में इसको ड्रेन कर दिया जाए तो एकदम इंजन को भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और बाकी तो ये डीजल फिल्टर और ये एयर फिल्टर वैसे आप देख लीजिए एवरी 5 मंथ्स या 6 मंथ्स इसका कंडीशन चेक करके तो इसको रिप्लेस कर लीजिएगा। और ये डीजल फिल्टर जब मोबिल चेंज करते हैं तब एक बार में मोबिल ड्रेन करते समय मोबिल फिल्टर और ये डीजल फिल्टर साथ में आप इसको चेंज कर ली। और अभी इस वीडियो को अंत करने से पहले एंड में आप लोगों को ये एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी कहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो ओल्ड मॉडल को सेकेंड हैंड के रूप में ख़रीदने की सोच रहे हैं तो 1-2 चीज़ों का ख्याल आप लोग को रखना होगा कि वो गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं, वो एक बात आप लोग को पहले आप श्योर हो जाइए। और उसके बाद दूसरा जो चीज़ है कि इसका इंजन और इसका एक टर्बो है और इंजेक्टर, ये 3-4 चीज़ें हैं जिसका आपको एश्योर होना चाहिए कि ये गाड़ी में ठीक है। बाकी तो सब चीज़ पार्ट्स है, अगर थोड़ा पुराना हो गया तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है, कुछ डेंटिंग का काम है, कुछ पेंटिंग का काम है तो वो बाद में होती रहेगी। जो 3-4 चीज़ हमने बताया वो चीज़ों का आप ख्याल रखें तो आपका डील फ़ायदा में रहेगा। थैंक यू।